अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मशरिक़ के वस्ती का एक बड़ा मुल्क शाम, उसमें आजकल हालात बहुत कशीदा चल रहे हैं। मीडिया पर खबरें तो सुनने को मिलती हैं, मगर इसके पसे मंज़र जो हक़ाइक़ हैं उससे पर्दा उठाएंगे आज की इस वीडियो में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शाम में मौजूदा कशीदा सूरत हाल को समझने से पहले हमें शाम का मोहल्ले बहुत समझना ज़रूरी है कि शाम के पड़ोस में कौन रहता है। शाम मगरबी एशिया का एक कदीम और बड़ा मुल्क है। ये एक इस्लामी मुल्क है। इसके शुमार में तुर्की, मशरक में इराक, जनूब में उर्दन और फ़लस्तीन और मगरब में लबनान वाक़ है। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है। इसका दारुल खिलाफा दमिश्क है। मुसलमानों की जो इस दुनिया में 1200 साल की हुकूमत रही, उसके दौरान दमिश्क मुस्लिम हुकूमत का दारुल सल्तनत रहा। अरबी ज़बान बोलने वाला ये मुल्क, इसकी कुल आबादी 25 मिलियन है और इसका रकबा 1,85,180 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें 87% मुसलमान रहते हैं, जिनमें 74% अहले सुन्नत और 13% अहले तशीय्य हैं। इस बात का जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मौजूदा कशीदा सूरत हाल की मेन वजूहात में से एक वजह फ़िरका वारियत भी है। लेकिन आज हम सियासी लिहाज से जो शाम की अहमियत है उस पर बात करेंगे। कई दहाइयों से मशरिक़ वस्ती में कशीदा सूरत हाल की वजह मगरबी ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स की आपस में रसाकशी की वजह से शाम में अमन कायम नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से अच्छे भले मुल्क खंडरात में बदलते जा रहे हैं। आपके इल्म में होगा कि अरब ममालिक में बादशाहियत का निज़ाम है। अगर कहीं जमहूरियत का निज़ाम है भी तो वो भी सिर्फ प्राय नाम। शाम में भी पिछले 50 साल से एक ही खानदान हुकूमत कर रहा है। पहले हाफिजुल बशर और अब बिशारुल असद। यह खानदान अहले तशी से वाबस्ता है और यही वजह है कि इस खानदान को ईरान की सपोर्ट हासिल है और ईरान का सबसे बड़ा सपोर्टर रशिया है। और रशिया का ईरान को सपोर्ट करना इस वजह से है कि बिशारुल असद के खिलाफ जो ग्रुप है उसको एक्चुअली अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। इससे वाज़ेह हुआ कि बिशारुल असद को ईरान और रूस से सपोर्ट हासिल थी और शाम के शुमार में वाक़या मुल्क लबनान, उसको भी शाम के रस्ते यही मुल्क सपोर्ट कर रहे थे। जब इसराइल फ़लस्तीन पर हमला कर रहा था तो लबनान बेस्ड हिज़्बुल्लाह की रेजिस्टेंस कर रहे थे और उस लबनान बेस्ड हिज़्बुल्लाह को ईरान की सपोर्ट हासिल थी जो शाम के रस्ते वहाँ पे पहुँचती थी। और यही वजह है कि ईरान, शाम, रूस और लबनान का जो इत्तेहाद है वो इसराइल की बका के लिए एक ख़तरा था। दूसरी तरफ अमेरिका और तुर्की भी इस इत्तेहाद के खिलाफ थे। 2010 में स्टूडेंट्स के एहतजाज के जरिए ये हुकूमत ख़त्म करने की एक कोशिश की गई। वो एहतजाज इस कदर शिद्दत से था कि उस एहतजाज को ख़त्म करने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया गया। जहाँ हुकूमत मुखालिफ ग्रुप बिशारुल असद की हुकूमत गिराने में नाकाम नजर आ रहे थे, वहीं उसके पसे मंजर में छोटे छोटे जंगजू ग्रुप वजूद में आने लगे। उन ग्रुप्स का आपस में इख्तिलाफ तो ज़रूर था, मगर मकसद चूंकि एक ही था कि शाम में मौजूदा हुकूमत का खात्मा। इसलिए उन छोटे छोटे जंगजू ग्रुप्स ने आपस में इत्तेहाद किया और अबू मोहम्मद की क़ियादत में हमले करना शुरू कर दिए। वो चंद ही दिनों में शाम के एक शहर हमा पर काबज़ हो गए। उसके बाद उन्होंने दमिश्क की तरफ पेशकदमी शुरू की। उनका हमला इस कदर सख्त था कि शाम की फौजें पीछे हटने पर मजबूर हो गई। इसी दौरान बिशारुल असद इस मुल्क से फरार हो गया और जो 50 साल बाद बिशारुल असद खानदान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। दमिश्क की गलियों में जश्न मनाया जाने लगा क्योंकि जब भी तब्दीली आती है एक बार आवाम उसको वेलकम ज़रूर करती है। हुकूमत मुखालिफ ग्रुप्स के लीडर ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। बेशक ये तब्दीली अमेरिका और इसराइल बलाक के लिए तो एक कामयाबी समझी जा रही है, मगर रशिया और ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकती है। क्योंकि जब इसराइल फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा था तो सिर्फ लबनान से एक वाहिद आवाज़ निकल रही थी जो एक रेजिस्टेंस इसराइल के लिए साबित हो रही थी और उसको चूँकि सपोर्ट हासिल थी ईरान की, जो शाम के रस्ते वहाँ पे पहुँच रही थी। दूसरी तरफ रशिया के सदर का भी बयान आ रहा है कि वो जंगजू ग्रुप्स को दमिश्क पर काबज़ नहीं होने देंगे। मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।